आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पर, और इस हफ्ते के लिहाज से, स्विंग ट्रेड के लिहाज से, या फिर आगे के हिसाब से? यस, तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मेरी नजर में दो जी स्टॉक्स है। जी। एक तो का ठीक है, पहला स्टॉक जो है, दिस इज, मैंने लिखा था मैनकाइंड फार्मा। वैसे तो एक मैनकाइंड। तो यही हो गया है, हाँ, एक तो यही हो गया है, केपीएल को हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैम, मैनकाइंड फार्मा की आपने बात करी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है मैनकाइंड फार्मा का। लेकिन मैम, मैं ये यस। समझना चाह रहा हूँ कि गैस के वजह से यहाँ पे काफ़ी तरह की दिक्कत हो रही है, काफ़ी तरह के जो लुब्रिकेंट्स हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है यहाँ पे, और ये आने वाले दिनों में कंपनी के बिजनेस पे भी, क्योंकि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कैरसिटी हो रखी है यहाँ पे, तो उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फंडामेंटली थोड़ा बहुत ये लॉजिक निकल के आया है मैम। जी थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान वाला जो थ्योरी है, वो जी। पहले भी था, आगे भी रहेगा, एंड ये उससे भी ऊपर है। खाने से भी ज्यादा दिस इज काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर आप इसको इलाज वाली इंडस्ट्री है। मैं लेमैन की भाषा में इसलिए समझाती हूँ क्योंकि ताकि वो समझे। देखिए, एक और कम और नैरेटिव भी मार्केट में वैसे ही चलते हैं, मतलब कुछ अलग नहीं रहता। अगर आप उसको जितना सिंपलर वे में समझेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लीन समझ में आएगी। एक बार को एक इंसान अपने खाने में कटौती करता है, लेकिन अगर इलाज की बात आती है तो वहां पर वो कटौती नहीं करता। यहाँ पर इंसान गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट को सामने दिखता है कि अगर इस तरह की कंपनीज में सप्लाई को सस्टेनेबल तरीके से पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो जो इम्पैक्ट है वो इवन वर्स हो सकता है। राइट, सो उस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये इम्पैक्ट डाइजेस्टेबल होगा, ये जो शॉकअप आएगा इजीली इसको प्राइस एब्जॉर्ब कर लेगा और नई रैली की शुरुआत कर देगा। एंड ऑफ कोर्स जो रिस्क हम यहाँ पर ले रहे हैं, इट्स एक्सट्रीमली लो। सो टुडे इन मैनकाइंड फार्मा इज लाइक ट्रेडिंग इन रेंजिंग लाइक 1900 to 2000 रेंज, एंड दिस वुड बी द बाइंग रेंज विद अ स्टॉप लॉस एट 1800, दैट्स इट। और जो मिनिमम टारगेट यहाँ पर हम देखेंगे 2150, इफ यू आर कंसिडरिंग लाइक 3-4 डेज टारगेट। लेकिन अगर आप स्विंग के हिसाब से देखें तो 2350 से लेकर के 2600, ये ऐसे टारगेट्स हैं जहां पर आपको आसानी से इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट मिल जाएगी। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की उसको समझो। यहाँ पर इंसान गवर्नमेंट है, और फार्मास्यूटिकल या दवाइयां, मेडिसिन, इसमें स्कैरसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट। मतलब आप इसको, कोई भी गवर्नमेंट का नाम मैंने लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यस, सप्लाई कंस्ट्रेंट जरूर है, लेकिन इस इंडस्ट्री में प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है मैम।